हमारी कहानी की शुरुआत ही होगी गोजो और केंजाकू के कन्फ्रंटेशन से। गोजो तो केंजाकू को देख ही नहीं रहा, गोजो तो देख रहा है सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को। गोजो का दिमाग फटने को आ चुका है, उसके दिमाग में इतनी सारी ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रही हैं। गोजो ने जैसे ही केंजाकू का चेहरा देखा, या फिर मैं बोलूं अपने बेस्ट फ्रेंड का चेहरा देखा, उसके लिए तो दुनिया थम सी गई। उसे लगा एक सेकंड के लिए वो किसी सपने में जी रहा है। एक सेकंड यहाँ पर जो भी हुआ क्या वो अब तक सपना था? गोजो अपने आप से सवाल करता है, ये उसको सारी की सारी मेमोरीज याद आ जाती है एक ही बार में। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग थी कि दुनिया का, ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी अपने घुटने टेक देता है। लाइक लिटरली गोजो भूल गया भाई कि अभी कुछ मिनट पहले वो इतने सारे कर्सेस से लड़ रहा था, इतने सारे लोगों की जान दांव पर है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा केओटिक है और ऐसा लग रहा है कि जिस सॉर्सरर्स पहली बार हारने वाले हैं, गोजो सब भूल गया। गोजो बस चाहता है कि वो भागकर जाए और अपने बेस्ट फ्रेंड को गले से लगा ले, लेकिन वहां पर जो खड़ा है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है नहीं। ये बात गोजो को भी रियलाइज हो जाती है जब वो चेहरे पर स्टिचेस देखता है गेटो के, और गोजो फिर नोटिस करता है प्रिजन रियल्म को। उस एग्जैक्ट सेकंड गोजो वेक अप टू रियलिटी मोड में आता है और वो आसपास की चीजें नोटिस करता है, प्रिजन रियल्म को नोटिस करता है। उसके पास लिटरली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड था। गोजो इज द फास्टेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम। उसकी जगह वहां पर कोई भी होता, इवन सुकना भी होता, तो वो प्रिजन रियल्म में फंस जाता, लेकिन गोजो नहीं। गोजो उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही भागने में कामयाब रहता है। लेकिन केंजाकू एक्चुअली अपने प्लान एग्जीक्यूट करने में कितना क्लोज था ये हमें पता लगता है जब गोजो की उंगलियां फंस जाती हैं प्रिजन रियल्म में। लेकिन गोजो इज स्मार्ट इनफ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसकी वजह से गोजो तुरंत के तुरंत अपनी दोनों उंगलियां काट देता है जो कि प्रिजन रियल्म में फंसी हुई थी। गोजो की उंगलियों से खून निकलना चालू हो जाता है। गोजो जैसे तैसे कर सरवाइव कर जाता है और इस टाइमलाइन में वो नहीं फंसा था प्रिजन रियल्म में। जैसे ही ये चीज केंजाकू देखता है, केंजाकू जो कि बहुत ही काम कंपोज कर्ट्स है, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, वो हमेशा खुश रहता है, उसकी फटकर 64 हो जाती है। वो तुरंत वहां से भागता है और सबसे भागने को बोलता है चिल्लाकर। अभी जो गोजो के साथ हुआ उससे मेंटली रिकवर करने में उसे कुछ सेकंड ही लगेंगे, और अगर इन कुछ सेकंड्स में वो भागे नहीं तो गोजो सबका कीमा बना देगा। ये बात केंजाकू को पता थी। केंजाकू जोगो और बाकी सबसे चिल्लाकर बोलता है कि वी नीड सुकना, इस जानवर को सिर्फ एक जानवर ही हरा सकता है। गोजो इज नॉट सील्ड, वी नीड सुकना, सुकना इज आवर ओनली होप। सुकना चाहिए हमें, वरना ये हमारी कब्र खोद देगा इस सिटी में। केंजाकू ये चिल्लाकर बोलता है और साथ के साथ एक ही साथ मिलियंस, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने मिलियंस ही बोला, मिलियंस ऑफ कर्स पूरे के पूरे शिबुया में फैला देता है, अनलीश कर देता है। उसके पास प्लान भी था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसका प्लान ए फेल हो जाएगा। गोजो इज टायर्ड भाई। गोजो जैसे तैसे कर खड़ा होने की कोशिश करता है। गोजो के आसपास लोग मर रहे हैं, सारे के सारे कर्सेस खा रहे हैं इंसानों को, लेकिन गोजो नहीं कुछ रिएक्ट कर रहा। गोजो के साथ अभी जो कुछ हुआ उससे वो इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन जब वो एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनता है तब उसको होश में आता है। तब वो आसपास देखता है और वो देखता है कि आसपास केओस मचा हुआ है, सब कुछ खत्म हो रहा है, सारे के सारे कर्सेस ने ऑलमोस्ट सारे के सारे इंसानों को खा लिया है। तो गोजो सोचता है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। वैसे भी यहाँ पर जितने भी कर्सेस थे वो तो मर ही चुके हैं। गोजो खोलता है अपना डोमेन एक्सपेंशन। गोजो ने अब तक अपना डोमेन एक्सपेंशन इसलिए नहीं खोला था क्योंकि वो सिविलियंस को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो एक डोमेन एक्सपेंशन से लिटरली एक साथ हजारों के हजारों कर्सेस को खत्म कर देता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि क्यों है वो द ऑनर्ड वन। लाइक लिटरली ही इज सो बैडएस, ही इज सो कूल। उसने एक साथ हजारों कर्सेस का नामो निशान मिटा दिया और अब जानवर जाग चुका है। अब गोजो के लिए ये चीज पर्सनल हो चुकी है। अब गोजो चाहता है कि वो केंजाकू को अपने हाथों से मारे और पूरे शिबुया में अब वो उसकी लाश बिछाने के लिए उसे ढूंढेगा। यप, डैडी इज होम और केंजाकू की लंका लगने वाली है। लेकिन इस स्टेशन के बाहर की कहानी तो अब तक ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है। काफी सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स प्रेजेंट है शिबुया में, और जैसे ही अनलीश होते हैं बहुत सारे कर्सेस, वो सब के सब पागल हो जाते हैं और हेल्प करने लगते हैं सिविलियंस की। वॉर एक तरह से स्टार्ट हो जाती है। यूजी इतादोरी हमारा मेन कैरेक्टर टीम अप करता है इनो के साथ और मेगुमी के साथ। वो तीनों मिलकर सारे के सारे सिविलियंस को बचा रहे होते हैं, लेकिन तभी एज ओरिजिनल इनो की लंका लग जाती है क्योंकि उसका सामना हो जाता है दूसरे बिग डैडी तोजी के साथ। आई मीन यार, मुझे उस पर बहुत तरस आया था। जो भी बंदा तोजी, सुकना या गोजो से भिड़ता है तो ऑफ कोर्स उस पर तो तरस आना बनता ही है भाई। तोजी उसकी
कुत्तों की तरह कुटाई करता है, उसे इतनी बुरी हालत में छोड़ देता है कि यूजी और मेगुमी को सेपरेट होना पड़ता है। मेगुमी जाता है इनो का इलाज करवाने के लिए, उसको केयर दिलवाने के लिए, और यूजी जाता है बाकी सिटीज में बचाने के लिए लोगों को। लेकिन यूजी की किस्मत खराब होती है क्योंकि यूजी जैसे ही स्टेशन के आसपास पहुंचता है उसका सामना हो जाता है चोजो से, और एज ओरिजिनली उनकी बैटल काफी ज्यादा क्लासी और काफी ज्यादा प्यारी होती है। इन दोनों की फाइट में पहले तो लगता है कि जैसे तैसे कर यूजी फाइट निकाल ही लेगा, यूजी जीत ही जाएगा। लेकिन जब चोजो आता है फॉर्म में तो वो कुत्ते की तरह मारता है यूजी को और लिटरली अनकॉन्शियस कर देता है। उसके बाद चोजो के पास चांस था कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन अचानक से बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं जो कि एक्चुअली में रियल फ्लैशबैक्स नहीं थे। लेकिन चोजो को लगता है कि यूजी उसका भाई है, इसलिए वो यूजी को छोड़ देता है। मीनवाइल नानामी, माकी और ये बुढ़ा मिलकर ये तीनों के तीनों अपनी टीम बनाकर जा ही रहे थे, तभी इनका सामना हो जाता है डैगोन से, जो कि एक्चुअली सारे के सारे स्पेशल ग्रेड कर्सेस में तो सबसे वीकेस्ट है, लेकिन वो अकेला इन तीनों की भुस्सी भर देता है भाई। अब यहाँ पर तुम्हें पता लगता है कि भाई बाकी कैरेक्टर्स में और इन बिग 3 में कितना ज्यादा डिफरेंस है पावर लेवल का। अभी एक बंदा आएगा इसको कुत्ते की तरह मार देगा, सुकना इससे दुगने पावर वाले बंदों को कुत्तों की तरह मारता है, गोजो तो ह्यूमिलिएट करता है सबको, लेकिन ये तीनों के तीनों मिलकर जो कि सपोजिटली वन ऑफ द बेस्ट सॉर्सरर्स है, ये डैगोन का डी भी नहीं हिला पा रहे। दैट साउंड रियली रियली रॉन्ग, लेकिन हाँ ये बात फैक्ट है। उसके बाद ये लोग मरने ही वाले होते हैं, तब मेगुमी आता है इनको बचाने के लिए, डोमेन के अंदर अपना डोमेन खोलता है जिसकी वजह से इनको एक ओपनिंग मिल जाती है, लेकिन वहां से भागने की बजाय एंटर करता है इनका मसीहा। तो जी भी लाइक हटो बच्चों, पापा आ चुके हैं, मैटर सॉल्व वो करेंगे। और भाई बंदा क्या ऑरा फार्म करता है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो वन ऑफ द बेस्ट वन साइडेड फाइट थी जुजुत्सु काइसन में जो हमने देखी थी। इवन गोजो और जोगो से भी बेटर फाइट थी भाई वो। यार डैगोन को पहले इतना पावरफुल दिखा दिया था कि हम सबकी फट रही थी, गोटे मुंह में आ गए थे कि भाई कौन हराएगा डैगोन को, कैसे ये सबके सब मर जाएंगे यहाँ पर। लेकिन तभी तोजी आता है और बोलता है कि भाई मैंने ऑनर्ड वन को फाड़ दिया था बीच में, ये क्या ऑक्टोपस की नाजायज औलाद, ये क्या उखाड़ेगा मेरा भाई। क्या कुत्ते की तरह मारता है भाई, देख के जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, ओए होए 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 होए। उसके बाद तोजी डैगोन को खत्म कर आता है अपने बेटे पर, और उसको देखकर भाई मेरी काफी सारी मेमोरीज हिट हो गई। भाई इस सीन की वजह से ही अब तक का सबसे रिलेटेबल कैरेक्टर है मेरा मेगुमी भाई। जिस तरीके से तोजी पेलता है भाई मेगुमी को, पटक के मारता है, जो ट्रक ही फेंक देता है उसके ऊपर, ये दिखाता है कि भाई तोजी इज अ ट्रू डैडी, रियल बाप है भाई वो उसका। और मैं बोलूंगा शायद मेरे पिताजी भी ज़ेनिन क्लैन से ही बिलोंग करते थे। उफ भाई चलो अपना पर्सनल साइड हटाते हैं और स्टोरी पर फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि तोजी और मेगुमी आपस में फाइट कर रहे थे। मीनवाइल जोगो और वो जो दो लड़कियां थी जो कि गेटो ने पाली थी, उन लोगों ने मिलकर लिटरली 15 फिंगर्स खिला दी थी सुकना को, मतलब यूजी को खिला दी थी, जिसकी वजह से सुकना बाहर आ गया था। भाई एक ही सिटी में गोजो भी है, सुकना भी है, तोजी भी है, इससे पीक हो सकता है कुछ। अरे यार क्या बात कर दी गेगे सेंसे यार, आपने मुझे बनाते अपना असिस्टेंट राइटर, आपको मजा ना आ जाता। सुकना के आते ही गोजो को पता चल जाता है, गोजो के आते ही सुकना को पता चल जाता है, और तोजी भी इन दोनों की कर्स एनर्जी देखकर फट जाता है। देखो जिस टाइम तोजी आया था ना वापस, तोजी सिर्फ और सिर्फ गोजो को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि गोजो ही इस बाप लेवल का है कि उसकी कर्स एनर्जी सबको फील हो सके। उसी के पास इतना ज्यादा टैंक है कर्स एनर्जी का, लेकिन उसे गोजो मिला नहीं तो उसने डैगोन से काम चला लिया, उसने मेगुमी से काम चला लिया। अब जब सुकना आ जाता है ना यहाँ पर, तो भाई जो डोपामीन तुम फील करते हो ना रात में 3 बजे अपने हाथ गंदे कर वो डोपामीन फील कर रहा भाई तोजी, अपना हॉर्नी हो गया तोजी मारना चाहता है सुकना की गोजो की। वो ढूंढ रहा है कि ये दोनों जानवर हैं कहाँ पर जिनके पास इतनी सारी कर्स एनर्जी है, लेकिन वो अभी फंसा हुआ है एक बच्चे के साथ। लेकिन तोजी सून जब सोच रहा होता है कि वो इसको खत्म कर देगा, तभी वो रियलाइज करता है कि ये तो मेरा ही बेटा है। जिसके बाद ओरिजिनल एनिमे में तो क्या हुआ था, तोजी ने अपने आप को मार दिया था। यहाँ पर तोजी जब रियलाइज करता है कि मेगुमी उसका बेटा है, तो वो उसको एडवाइस करता है कि तुरंत के तुरंत यहाँ से निकल जाओ, दिस सिटी इज नॉट सेफ एनीमोर। मेगुमी चिल्लाकर बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले, तुम्हें आखिरकार मेरी फिक्र होने कब से लगी, मैं अपने गोजो सेंसे के लिए आया हूँ और मैं उन्हें बचा कर ही जाऊंगा। उसके बाद तोजी बोलता है कि वेल या तो तुम्हारे गोजो सेंसे यहाँ से निकल के जाएंगे, या तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है मेरे पास दूसरा मौका आएगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। एग्जैक्ट दिस पॉइंट पर सुकना और जोगो अपनी फाइट को शुरू कर देते हैं, जिसमें सुकना ने चैलेंज दिया था, याद है अगर
अगर तू मेरे पे एक भी पंच लैंड कर पाएगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन जोगो ऑफ कोर्स एक भी पंच लैंड नहीं कर पाता और सुखना लिटरली मजे मजे में जोगो को मार देता है और पूरी सिटी जला देता है। आई मीन ये काम तो उसने ओरिजिनल एनिमे में भी कर दिया था भाई। लिटरली जोगो कोई हल्का आदमी तो है नहीं, जोगो भी एक स्पेशल ग्रेड कर्स है और उसके सामने साक्षात भगवान है कर्सेस का भाई। सुखना तो ऑफ कोर्स फाइट तो क्लासी और मेनेसिंग होने ही वाली थी। यहाँ पर हम तोजी के फादर हुड को भी देखते हैं। देखो सीजन 2 का सबसे बेकार मोमेंट मुझे तब लगा था जब तोजी ने लिटरली अपने आप को अपने आप ही मार लिया था। यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि भाई तोजी और मेगुमी बहुत ज्यादा पास है सुखना और जोगो की फाइट से और लिटरली वो तो आग ही बरसा रहे हैं ना। तो ऑफ कोर्स तोजी और मेगुमी दोनों की जान को खतरा है, लेकिन तोजी दिखाता है यहाँ पर अपना फादरहुड। भाई तोजी जाता है मेगुमी के पास, 2 चांटे लगाता है उसे, वो बेहोश हो जाता है, उसको उठाता है और तुरंत भागकर दूर ले जाने की कोशिश करता है और बीच में वो सुखना और जोगो से टकरा भी जाता है। लेकिन तोजी लिटरली जोगो के सर पर पैर मारकर भाग जाता है, मुंह पर लात मारकर ही भाग जाता है। सुखना एक सेकंड के लिए तो सरप्राइज हो जाता है कि एक सेकंड ये कौन है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है, लेकिन सुखना फोकस था जोगो की फाइट में तो वो उसी से लड़ता रहता है। इवन तोजी एक लुक भी देता है सुखना को ये दिखाते हुए कि साले होगा तो किंग ऑफ कर्सेस अपने घर का, अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो तेरी कब्र यहीं खुद जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मेगुमी ऑफ कोर्स फाइट बैक करने की कोशिश तो करेगा, मेगुमी तो तोजी को अपना मानता ही नहीं है। यहाँ पर तोजी जान बचाने की कोशिश करता है मेगुमी की, लेकिन मेगुमी अपने आप ही अटैक कर देता है तोजी पर। हालांकि तोजी को ये बात बहुत इरिटेट करती है, लेकिन वो चुपचाप शांत कराने की कोशिश करता है मेगुमी को और यहाँ पर धीरे धीरे कर सुखना और जोगो की फाइट कंक्लूजन में आ जाती है। और मेगुमी ये बात भी जान गया था कि तोजी उसका बाप है तो वो आराम से तो नहीं निकल पाएगा, तोजी उसकी औकात के बाहर है। तो इसलिए मेगुमी बी लाइक जस्ट लेट मी कॉल माय रियल डैडी, और वो तुरंत बोलता है महूरागा पापा मुझे बचाओ, और महूरागा वहां पर समन हो जाता है। तोजी भी लाइक ये कौन सा चूतिया बेटा पैदा कर लिया मैंने, लेकिन तोजी भी कोई कम बड़ा जानवर नहीं है। तोजी भी लाइक चल आजा भिड़ लेता हूँ तेरे से, जो होगा देखा जाएगा। सुखना जोगो की फाइट निपटाकर यहाँ पर आता है, एक किक करता है तोजी को जिससे तोजी बहुत दूर जाकर गिरता है और सुखना भी लाइक चल बे कीड़े हट, तेरे पास तो लिटरली कोई कर्स एनर्जी नहीं है, मेरे को भिड़ने दे इस महूरागा से। अब देखो सुखना की लात खाने के बाद बड़े से बड़ा तुर्रम खान नहीं उठता, लेकिन हमारा तोजी उसको तो मजा आने लगता है। ही वॉज लाइक कि भाई अब आएगा ना मजा जब मैं सुखना से भिड़ूंगा। लेकिन जैसे ही महूरागा पंच करता है मेगुमी को, जिससे मेगुमी बहुत दूर जाकर गिरता है और मेगुमी की हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब थी। फिर तोजी देखता है उन दोनों जानवरों को आमने सामने और फाइट करते हुए। वो समझ गया था कि अगर मेगुमी यहाँ से तुरंत नहीं गया तो वो वैसे भी मरने ही वाला है, इसलिए तोजी बोलता है कि आई विल बी जस्ट गॉन, इसलिए तो मैंने इस भड़वे को बेच दिया था। मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, एक अच्छा फादर तो घंटा बनता, लेकिन खैर तुम मेरे इकलौते प्यार की इकलौती निशानी बचे हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा। वेल इस कुत्ते के पिल्ले ने हमेशा मुझे होल्ड बैक ही करवाया है। उसके बाद तोजी सोचता है और बोलता है कि एक सेकंड, मैंने इसे कुत्ते का पिल्ला बोला, ये तो मेरा ही बेटा है, क्या मैंने अपने आप को इनडायरेक्टली गाली दी? खैर वैसे भी मेरे इंसानों वाले तो कर्म थे ही नहीं। उसके बाद तोजी उठाता है मेगुमी को और वहां से भागने लगता है। सुखना महूरागा की फाइट में बिजी था, महूरागा और सुखना के फाइट में डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। तोजी तुरंत पहुंचता है शोको के पास और उसे बोलता है कि तुरंत के तुरंत इसे लेकर जाओ, इसको इलाज की बहुत जरूरत है, ये मर जाएगा वरना। उसके बाद तोजी भाग रहा होता है सुखना के पास, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका हाथ पकड़ रखा है मेगुमी ने और वो छोड़ नहीं रहा है। तोजी मेगुमी से बोलता है कि बेवकूफ बच्चे, मुझे फाइट देखनी भी है और उसके बाद सुखना को हराना भी है, तुरंत जाने दो मुझे लड़ना है। लेकिन तभी तोजी की शक्ल के 12 बज जाते हैं जब वो देखता है कि मेगुमी की पूरी बॉडी खून में सनी हुई है, मेगुमी का मुंह पूरा खून में सना हुआ है। देखो तोजी है जानवर, लेकिन उसके सामने जो बंदा ऑलमोस्ट मरने वाला है भाई, वो उसका खुद का सगा बेटा है, उसी का खून है। ऑफ कोर्स वो अफेक्शनेट तो होगा ही, वो उसकी बीवी को भी याद करता है और फाइनली जिंदगी में शायद पहली बार अपनी वाइफ के डेथ के बाद तोजी एक्चुअली थोड़ा इमोशनल होता है, उसकी आंखें एक्चुअली थोड़ी नम हो रही होती हैं। तोजी सोचता है कि मैं ये सारी की सारी फीलिंग्स क्यों एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तोजी अपने आप को गाली देता है और बोलता है कि वेल मैं कभी एक अच्छा फादर बन ही नहीं पाया। उसके बाद तोजी उठाता है मेगुमी को और शोको से बोलता है कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ और जल्दी मुझे लेके चलो, कहाँ जाना है। शोको तो ऑफ कोर्स भाई तोजी ऐसे बंदे को कौन मना करेगा, ऑब्वियसली उसकी पीठ पर बैठ जाती है और वो लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तोजी सोचता है कि कोई बात नहीं, उन जानवरों में से जो भी जीतेगा उससे बाद में फाइट कर ही लूंगा। और तोजी के लिए ये सारी की सारी चीजें सच में बहुत नई थी। जेन्युइनली वो मेगुमी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, वो सोच रहा था कि जैसे जैसे कर भी मेगुमी बच जाए, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि सुखना और महूरागा की फाइट एज
ओरिजिनली चल रही है। भाई महुरागा मजे ले रहा है, सुकना मजे ले रहे हैं, ये लोग जानवर लिटरली पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जैसे कि इनका कोई प्लेग्राउंड हो। भाई लिटरली सुकना बहुत मजे ले रहा है, महुरागा बहुत मजे ले रहा है। लेकिन तभी सुकना और महुरागा जब अपनी फाइट को कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं, तभी बीच में सुकना को रियलाइज होता है कि एक बहुत ही बड़ी कर्स एनर्जी एंटर करी है उसके आसपास, और वो और कोई नहीं बल्कि गोजो होता है। गोजो देखता है महुरागा को, गोजो देखता है सुकना को। उसके बाद वो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, और डोमेन एक्सपेंशन का मेन फोकस था महुरागा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सुकना को ज्यादा हार्म नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बॉडी तो यूजी तदोरी की है। और गोजो चाहता तो महुरागा को अलग से पेलता, सुकना को अलग से पेलता, लेकिन उसे पता था कि ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। अगर वो भी इन दोनों के साथ कूद जाएगा तो ये तीनों मिलकर तो पूरी की पूरी सिटी नहीं, पूरी की पूरी कंट्री ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से एक ही सिंगल अटैक में वो महुरागा को खत्म कर देता है और सुकना के मुंह से भी खून निकलने लगता है। माइंड यू, सुकना अभी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। हम देखते हैं गोजो की बैडेस एंट्री सर के साथ, महुरागा के सर के साथ। गोजो के हाथ में है महुरागा का सर, गोजो खड़ा हुआ है और सुकना घुटनों पर है। वैसे आई डोंट थिंक मुझे बताने की, स्पेसिफाई करने की जरूरत है ये चीज, लेकिन तुम सबको पता ही होगा कि सुकना अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। उसने सारी की सारी फिंगर्स नहीं खाई है, इसलिए वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है गोजो के सामने। लेकिन ऑफ कोर्स सुकना इतना भी वीक नहीं है। सुकना बी लाइक, अब तक कहाँ थे तुम, अब तक तो तुम्हें मैं ढूंढ रहा था, अब आएगा ना मजा, अब लड़ूंगा मैं। लेकिन तभी यूजी कंट्रोल वापस लेना शुरू कर देता है। ऑफ कोर्स गोजो भी लड़ना नहीं चाहता था सुकना से अभी फिलहाल, क्योंकि वो चाहता तो है सुकना को खत्म करना, लेकिन पहली बात तो वो यूजी की बॉडी में है, दूसरी बात ऑलरेडी इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, और कितना डिस्ट्रक्शन करवाएंगे ये लोग। तो सुकना जब फाइट कर रहा होता है यूजी से कंट्रोल के लिए, गोजो और पेल देता है सुकना को, जिससे लिटरली सुकना बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और यूजी कंट्रोल लेने में पावरफुल हो जाता है, मतलब यूजी कंट्रोल लेने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यूजी का ओरिजिनल तरीके से ही ब्रेक डाउन होता है। याद ही होगा तुम्हें सीजन 2 का वो आइकॉनिक सीन जिसमें लिटरली यूजी कुत्तों की तरह रोता है, उसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है, वो अपने आप से ही बोलता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। लिटरली वो अपनी उंगलियां घिसता है, उसके खून निकलने लगते हैं, वो लिटरली पागल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका सेंस है, गोजो उसको संभालने के लिए है। गोजो लिटरली गले से लगा लेता है यूजी को और बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ यहाँ पर। यूजी गोजो के चाटा मार देता है। भाई कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को, वो सोच नहीं सकता कि वो क्या करने जा रहा है। गोजो फाइनली थोड़ा अग्रेसिव होकर यूजी को होश में लाता है और बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है काफी सारे लोग मरे हैं, मैं भी नहीं चाहता था कि लोग मरे, लेकिन जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी गलती नहीं है। अब हम दूर देखते हैं कि केंजाकू ये सारी की सारी बातें देख रहा है। वहां पर माहितो आता है, माहितो बोलता है तुम्हें पता है मैंने नानामी को अपने हाथ से फाड़ दिया। अगर वो चीज यूजी देखता ना तो मजा आ जाता। केंजाकू बहुत सीरियस होता है। केंजाकू लिटरली माहितो से बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। माहितो को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन इससे पहले माहितो कुछ भी प्रोसेस कर पाता, लिटरली केंजाकू माहितो पर ही टर्न कर देता है और उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। भाई उसे खा लेता है। केंजाकू बोलता है कि अब गोजो सातरो हमारे रास्ते में है, हमारे पास भी सुकना है, लेकिन पहले मैंने सोचा था कि गोजो को हराना नामुमकिन है, लेकिन अब मेरे पास एक रास्ता है गोजो को हराने के लिए, इसलिए मैं अभी कलिंग गेम्स शुरू करूंगा। उसके बाद केंजाकू कलिंग गेम्स शुरू कर देता है। कलिंग गेम्स क्या है क्या नहीं, आगे स्टोरी में क्या होगा वो तो सीजन 3 में पता चलेगा। मैंने मांगा पूरी पढ़ रखी है, मुझे पता है क्या होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार सीजन 3 आ जाए, सारे के सारे लोग सीजन 3 देख ले, उसके बाद ही तो मेरी व्हाट इफ सीरीज में मजा आएगा तुम लोगों को। लेकिन रुको 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 रुको, जाने से पहले एक बार ग्रेविटी को समझो। यहाँ पर गोजो भी जिंदा है और वो बंदा लिटरली इंजर्ड है इमोशनली। गोजो पागल हो चुका है, अपना बदला लेना चाहता है केंजाकू से। यूजी भी जिंदा है, हम देखते हैं भाई तोजी भी जिंदा है, उसे पता है मेगुमी उसका बेटा है और मेगुमी उसका बेटा बुरी हालत में है। अब जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो कि हायर अप्स है ना, उन्होंने ये बात तय कर ली है कि एक्चुअली गोजो गिल्टी है जो भी शिबुया के पीछे हुआ है, और यूजी भी गिल्टी है। इसका मतलब ये है कि यूटा को ये लोग मारने भेजेंगे। यूटा का मिशन होगा यूजी को मारना, लेकिन गोजो प्रोटेक्ट करेगा यूजी को। गोजो जिंदा है, गोजो क्रिमिनल है बाकी सबकी नजरों में, इसलिए वो लोग सब मिलकर भी गोजो पर अटैक करेंगे। तोजी भी जिंदा है भाई, सुकना ने तो अभी अपना बदला लिया भी नहीं है, मेगुमी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। कलिंग गेम्स शुरू हो चुके हैं। केंजाकू ने 10 मिलियन कर्सेस ऑलरेडी शिबुया में फेंक दिए हैं। भाई कलिंग गेम्स शुरू कर दिया है। अब बताओ ये पीक राइटिंग नहीं है तो क्या है? गोजो, तोजी, सुकना, यूजी, यूटा सब एक दूसरे के खिलाफ पीक एक्शन में तुम्हें देखने को मिलेंगे सीजन 3 में, लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब सीजन 3 खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो यार, आई नो मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली जो मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी उसका पार्ट 2 होगी, लेकिन समझा करो मेरे कल एग्जाम है, उसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक हफ्ते से
से वीडियो नहीं डाली और मैं नहीं चाहता। इस यूट्यूब के पीछे मैंने अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा डैमेज मार दिया। एग्जाम में तो मेरे एल लगे हुए हैं और एक हफ्ते 2 हफ्ते इनएक्टिव रहकर मैं अपना यूट्यूब चैनल जो मैंने इतनी मेहनत से बिल्ड किया है इसको भी खत्म कर दूं। इसलिए मैंने जल्द से जल्द ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। मेरा कल एग्जाम है, मैं इसको एडिट करूंगा अभी। आज महाशिवरात्रि भी है तो हैप्पी महाशिवरात्रि। अगर तुम ये वीडियो आज ही देख रहे हो तो लव यू ऑल और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, एग्जाम टाइम पे भी वीडियो डालने की पूरी कोशिश करता हूँ तो एक लाइक तो डिजर्व कर ही रहा हूँ मैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार। साला मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली, पिन कमेंट में लिंक डाली, मुझे लगा कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे लेकिन साला घट गए, पता नहीं कैसे हो गया ये। फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पर। लव यू सबको, गीली पप्पी। और एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद कंसिस्टेंट वंडर बॉय इज बैक। ओके बाय बाय, लव यू, हैप्पी महाशिवरात्रि, सायोनारा।